हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए एक नया नर्क बन चुका है बांग्लादेश। कट्टरपंथी बांग्लादेश के दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बौद्ध मठों में आग लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के लिए जजिया मांगने के बाद पर्दे में पूजा करने की धमकी दी। बांग्लादेश के कई बड़े और ऐतिहासिक दुर्गा पंडालों ने इस बार सांकेतिक पूजा करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के कोने कोने से अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और मोहम्मद यूनुस का सुरक्षा वादा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हुआ एक छल नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर दुर्गा पूजा नहीं होने देने की चेतावनी दी थी। उसके बाद दुर्गा पूजा समितियों को 5 लाख कैश देने या दुर्गा पूजा नहीं करने की धमकी देने वाली चिट्ठियां मिली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया तो दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ धोखा हुआ। ढाका, चटगांव, किशोरगंज, चपाई नवाबगंज, सिलहट, खुलना और सिराजगंज, बांग्लादेश के तकरीबन हर बड़े शहर में दुर्गा पंडालों पर हमले हो रहे हैं। दुर्गा पूजा समितियों से खुलेआम वसूली हो रही है। कई जगह कैश देने के बाद भी दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, क्योंकि बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी संगठनों ने ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। इस ऐलान के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में दुर्गा पंडालों में आए हिंदुओं को पीटा गया, देवी की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस की दी सुरक्षा कुछ नहीं कर पाई। बीती रात बांग्लादेश के किशोरगंज में गोपीनाथ मंडल के पूजा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। ऐसे हमले बांग्लादेश में जगह जगह हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं और दुर्गा पंडालों पर हो रहे हमलों पर खामोश है, लेकिन देश में 1,31,00,000 हिंदू रहते हैं। दुर्गा पूजा बांग्लादेश के हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए बांग्लादेश में जगह जगह काली बाड़ी यानी काली देवी के प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ अब तक भव्य तरीके से दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन अब काली माता के यही मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। मोहम्मद यूनुस बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और उनकी पुलिस और सेना हिंदुओं की पूरी सुरक्षा कर रही है। लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की दी हुई इस सुरक्षा का सच क्या है, ये इस वीडियो में ध्यान से देखिए। देखिए, कट्टरपंथियों की भीड़ में घिरे 2 हिंदू युवक को बचाने गई बांग्लादेश की पुलिस कैसे भीड़ के सामने लाचार दिख रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ को देखकर बांग्लादेश की पुलिस पीछे हट गई। बांग्लादेश में या तो पुलिस लाचार है या फिर वो जानबूझकर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत में खड़े होने का सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश में शहर दर शहर ऐसे सबूत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के जिस खुलना जिले में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका देने, नहीं तो जान से मार देने की धमकी वाली चिट्ठियां भेजी थी, उसी खुलना के जुगनी पाशा गांव में एक हिंदू युवक सौरभ सरकार का शव जमीन में गड़ा हुआ मिला। उसकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है। दुर्गा पंडालों पर हमला और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बड़ी हिंसा ने बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए नया नर्क बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का अनुमान है कि 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के कुल 72 जिलों में से 62 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाकर 2010 से ज्यादा घटनाएं पुलिस थानों में ही दर्ज की गई हैं। इससे कई गुना ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया गया। जो घटनाएं रिपोर्ट की गई, इनमें हिंदुओं के घरों, काम करने की जगह, उनकी पूजा करने की जगहों पर तोड़फोड़, लूटपाट और यहां तक कि हिंदुओं की हत्या तक शामिल है।
यूनुस सरकार ने त्योहारों के दौरान पूजा पंडालों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन ज्यादातर आरोपियों को पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया गया। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि ढाका के रामकृष्ण मिशन ने इस बार इमारत के अंदर सिर्फ सांकेतिक रूप से पूजा करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनके सबसे बड़ा त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। दुर्गा पंडाल तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदुओं को बार बार बताया जा रहा है कि ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है और इस बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। दुर्गा पूजा को लेकर कट्टरपंथियों की धमकी, हिंसा और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं के बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर जोश फीका पड़ गया है। बांग्लादेश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच ढाका में रामकृष्ण मिशन ने इस साल कुमारी पूजा नहीं करने का फैसला किया है। ढाका के रामकृष्ण मिशन ने मुख्य पूजा भी हर बार की तरह खुले मैदान में पंडाल पर लाकर नहीं करने का फैसला किया है। ढाका के रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा इस बार सभागार के अंदर ही की जा रही है। बांग्लादेश में 32,000 से ज्यादा दुर्गा पंडाल खतरे में। बार बार हमला हो रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार हालात को सामान्य बता रही है। ढाका के रामकृष्ण मिशन के सामने हिंदू संगठनों ने माथे पर काला कपड़ा बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ढाका के रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों ने हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए किया। बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बार दुर्गा पूजा में कट्टरपंथी बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अक्टूबर 2021 की दुर्गा पूजा जैसी साजिश कर सकते हैं। तब दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश हुई थी। एक दुर्गा पंडाल में कुरान मिलने के बाद बांग्लादेश के 30 जिलों में हिंसा फैल गई थी। तब 316 मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं के 1600 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी। इन हमलों की जांच में पता चला था कि इकबाल हुसैन नाम के एक कट्टरपंथी ने जानबूझकर एक दुर्गा पूजा पंडाल में एक प्रतिमा के नीचे पवित्र कुरान रख दी थी और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल कर दी थी। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर ही हमले नहीं हो रहे, आज की तारीख में वहां कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के बाद बांग्लादेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों और बौद्ध मठों पर हमले शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया भर में फैले रामकृष्ण मिशन ने अगर इस बार बांग्लादेश में कुमारी पूजा नहीं करने का फैसला किया तो यूनुस सरकार की इंटरनेशनल किरकिरी होने लगी। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने सुरक्षा देने का भरोसा किया और रामकृष्ण मिशन से कुमारी पूजा करने की अपील भी की। लेकिन अब समझिए कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के इस वादे पर भरोसा क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2023 में बांग्लादेश में लगभग 32,000 पूजा पंडालों को सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि उन्हें कट्टरपंथी हमलों के लिए जोखिम वाले इलाके में माना गया था। इनमें से 15,032 पंडालों को वेरी हाई रिस्क यानी कि बहुत ही जोखिम वाला माना गया था, लेकिन उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई। लेकिन इस बार बांग्लादेश के सभी दुर्गा पूजा पंडाल खतरे में हैं। कट्टरपंथी संगठनों ने दुर्गा पूजा समितियों को खुले मैदान में पूजा पंडाल नहीं लगाने की चेतावनी दी है। इसके बाद कई बड़े पूजा पंडाल या तो सांकेतिक पूजा कर रहे हैं या उन्होंने अपने पंडाल इमारतों के अंदर कर दिए हैं। लेकिन खतरा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध। बांग्लादेश में रह रहे सभी अल्पसंख्यक इस वक्त खतरे में हैं। हमले सिर्फ हिंदू मंदिरों या देवी पंडालों पर ही नहीं हो रहे। बांग्लादेश में बदले हालातों के बाद बौद्ध मठों और शांति के प्रतीक बुद्ध की प्रतिमाओं को भी खंडित किया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में सबसे बड़े बौद्ध मठ मोइत्री विहार मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। बौद्ध मठ में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।
लेकिन जब इतने से भी कट्टरपंथी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करके आग लगा दी। चटगांव के बौद्ध मठ मोइत्री विहार मंदिर के आसपास बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। कट्टरपंथियों ने उनके घर और बाजार पर भी हमला किया। कई घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, लेकिन यूनुस सरकार ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। बौद्ध मठ और घरों पर हमलों से नाराज बौद्ध अल्पसंख्यकों ने इस साल अपने सबसे बड़े त्योहार कठिन चीवर दान को न मनाने का फैसला किया है। कठिन चीवर दान त्योहार अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने मनाया जाता है। बौद्ध भिक्षु इस त्योहार को मनाने से पहले 3 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। बौद्ध मठों और देवी पंडालों पर हो रहे हमलों के विरोध में बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों ने ढाका की शहीद मीनार पर प्रदर्शन किया। इस बार बांग्लादेश में ज्यादातर दुर्गा पूजा पंडाल इमारतों के अंदर यानी पर्दे में बनाए जा रहे हैं। कन्या पूजन करना तक मुश्किल हो गया है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार भी इस साल बांग्लादेश में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि वहां कट्टरपंथी बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को त्योहार नहीं मनाने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।